पुत्रदा एकादशी पूजा विधि। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा की पूजा विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल पवत पत्नी संयुक्त रूप से श्री कृष्ण की उपासना करें। उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्रा जाप के बाद पवत पत्नी संयुक्त रूप से प्रसाद ग्रहण करें। अगर इस वदन उपयास रखकर प्रवियाओं का पालन वक्या जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। एकादशी के वदन भगवान कृष्ण को पंचामृत का भोग लगाएं। साथ में एक तुलसी की माला भी चढ़ाएं। वनम्न मंत्रा का 108 बार जाप करें कि कृष्णाय नमः। पंचामृत का प्रसाद ग्रहण करें। पुत्रदा एकादशी व्रत का महाराज युधिवीर ने पूछा, हे ज्ञान, आपने स्फला एकादशी का माहात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बतलाइए वक पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन व क्या जाता है। भक्तित्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीयान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूं, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रायती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। यह वनपुत्री होने के कारण सदैव धचमकत रहा करती थी। राजा के वप्तर भी रो रो कर वपन धल्या करते थे और सोचा करते थे, वक इसके बाद हमको कौन वपन देगा। राजा को भाई, बाउई, इन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री इन सब में सेवकसी से भी संतोष नहीं होता था। यह सदैव यही विचार करता था, वक्त मेरे मरने के बाद मुझको कौन वपन दान करेगा। वबना पुत्र के वप्तरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। धजस घर में पुत्र न हो, उस घर में सदैव औनियरा ही रहता है। इस धले पुत्र उत्पवी के धले प्रयत्न करना चावा है। धजस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है। यह इन्य है उसको इस लोक में यश और परलोक में शामवत वमलती है, अथाइत उनके दोनों लोक सुएर जाते हैं। पूर्व जन्म के कम से ही इस जन्म में पुत्र इन आवत प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रातवदन धचंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का वनश्चय वक्या, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं वक्या। एक वदन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर इन को चल वद्या तथा पधियों और इरियों को देखने लगा। उसने देखा वक इनमें मृग, व्याघ्र, सुअर, धसन्हा, बदर, सपियावत सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथवनियों के बीच घूम रहा है। इस इन में कहीं तो गीदड़ अपने की स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्ववन कर रहे हैं। इनके दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आया वदन बीत गया। यह सोचने लगा, वक्त मैंने कई यज्ञ वकय ब्राह्मणों को स्वावदष्ट भोजन से तृप्त वक्या वफर भी मुझको द उख प्राप्त हुआ। क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत द उखी हो गया और पानी की तलाश में एरुएर वफर निलगा। थोड़ी दरियों पर राजा ने एक सरोवर देखा। इस सरोवर में कमल धखलथित था। सारस, हंस, मगरमच्छ आवद विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ
है अथाइत उनके दोनों लोग सुएर जाते हैं। पूर्व जन्म के कम से ही इस जन्म में पुत्र इन आवत प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रातवदन धचनता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का वनश्चय वक्या, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं वक्या। एक वदन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर इन को चल वद्या तथा पधियों और इरियों को देखने लगा। उसने देखा वक इनमें मृग, व्याघ्र, सुअर, धसंहा, बदर, सपियावत सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथवनियों के बीच घूम रहा है। इस इन में कहीं तो गीदड़ अपने की शस्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्ववन कर रहे हैं। इनके दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आया वदन बीत गया। यह सोचने लगा वक मैंने कई यज्ञ वकय ब्राह्मणों को स्वावदष्ट भोजन से तृप्त वक्या वफर भी मुझको द उख प्राप्त हुआ, क्यों राजा। यह सोचने लगा वक मैंने कई यज्ञ वकय ब्राह्मणों को स्वावदष्ट भोजन से तृप्त वक्या वफर भी मुझको द उख प्राप्त हुआ, क्यों राजा प्यास के मारे अत्यंत द उखी हो गया और पानी की तलाश में एरुएर वफर निलगा। थोड़ी दरियों पर राजा ने एक सरोवर देखा। इस सरोवर में कमल धखलथित था। सारस, हंस, मगरमच्छ आवद विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुवन्यों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दावहने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुवन्यों को दंडित प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुवन्यों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और वक्सदलय यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुवन कहने लगे वक, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेयी हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। सुनकर राजा कहने लगा वक, महाराज मेरे भी कोई संतान नहीं है। यवद आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का इरदान दीद जाए। मुवन बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप ऐश ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से ऐश ही आपके घर में पुत्र होगा। मुवन के इच्छनों को सुनकर राजा ने उसी वदन एकादशी का व्रत वक्या और द्वादशी को उसका पारण वक्या। इसके पश्चात मुवन्यों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने भी यारण वक्या और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। यह राजकुमार अत्यंत शूरीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्त के धलय पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाह है। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्त होती है। तुम करुणा के सागर, तुम पालनकताई स्वामी, तुम पालनकताई मैं मूर्ख खलकामी, कृपाक्रोपताय ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपवत स्वामीज बके प्राणपवत वकस विधिव मलु दया में तुमको मैं को मवत ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधुत खैताई उ तुम ठाकुर रमेरे स्वामी, तुम ठाकुर रमेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे। विश्व विकार वमटाओ, पाप हरो देया स्वामी, पाप हरो देया। श्रद्धा वक्त अबढ़ाओ, सन तन की सेया ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गाये स्वामी, जो कोई नर गाये। कहत श्यानंद स्वामी, सुख सम पविपाये ओम जय जगदीश।